आप लोग एक बात बोल रहा कि हम चाहते हैं कि जिनको मारा गया है, जिनका दुकान तोड़ा गया है, जो मेंटल ट्रॉमा है वो अलग बात है, लेकिन जो फिजिकल डैमेज हुआ है आपके प्रॉपर्टी को, मैं मीडिया के थ्रू फिर से अपील कर रहा हूं, जिनका भी दुकान, घर, गाड़ी उनको मारा गया है छुरी, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, उसका आप एफआईआर कॉपी लेकर हमारे पास आइए, बिल देकर हम आपको पैसा सरकार से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से दिलवाएंगे, कॉम्पेंसेशन मुआवजा आपको दिलवाएंगे। और इसके लिए हम परसों दिल्ली जाकर इसका मामला का हम दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। जब तक अधिकारी, जब तक प्रशासन, ईसीआई हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, अपना पैसा इन लोगों को नहीं देंगे, तब तक ये वायलेंस चलते रहेगा। जब उनके ट्रेजरी से उनको पैसा देना पड़ेगा, जब जब स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा नहीं कर सकता है नागरिक को, जब तक वो लोग पैसा नहीं देंगे तब तक ये वायलेंस चलेगा। उनको भी समझना चाहिए कि ये आपका दायित्व बनता है कि आप त्रिपुरा के नागरिक को सुरक्षा दे। अगर आप सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो जैसे रेलवे मिनिस्ट्री हो, ओएनजीसी हो, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, उनको कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमला हुआ है ये उनके प्रशासन के अंदर हुआ है और दिस इज द फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। 1993 में हमारे पीयूष विश्वास जी ने यही केस हाई कोर्ट में वो जीता था, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में भी हार गया था, उनको कॉम्पेंसेशन देना पड़ा। इसी के लिए मैं मीडिया के थ्रू आपको कहना चाहता हूं कि जो भी आपका डैमेज हुआ है उसका फोटो, एफआईआर का कॉपी और कॉम्पेंसेशन का जो आपका लगता है वो लेकर कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, पीसीसी से संपर्क करें और ये दे, क्योंकि हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम ये आपको रुपए आपके घर में वापस देंगे। ये कांग्रेस का गारंटी है। हम सिर्फ आंदोलन करके 2 महीने बाद चुप रहने वाले नहीं हैं। हम सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर लेके आएंगे या फिर हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके आएंगे और जो भी अथॉरिटी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनको लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, डैमेज टू प्रॉपर्टी और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए रुपए देना पड़ेगा।